एस्ट्रो लीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि ज्योतिष जो जानते हैं उनके लिए भी है और ज्योतिष नहीं जानते हैं उनके लिए भी है। जैसा कि आपने अनुभव भी किया होगा कि जो लोग बहुत थूकते हैं या फिर खंगारते हैं, तो ऐसे लोगों का चंद्र जो है और सूर्य कमजोर हो जाता है। जब भी चंद्र कमजोर हो जाएगा तो आपका मन खराब होगा, आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण से धन से संबंधित चूंकि आप जो भी करते हैं इस कलयुग में, हम जो भी करते हैं ज़्यादातर धन से संबंधित ही करते हैं, क्योंकि हम सभी धन कमाना चाहते हैं। तो वो जो आप डीलिंग करेंगे उतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो मेंटल स्टेटस है, जो दिमाग है, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। अगर आपकी आदत में ये शुमार है कि आप बार बार थूकते हैं या फिर आप बार बार खंगार करते हैं, आपके गले में फंसा हुआ महसूस होता है, इस तरह का अगर आपको महसूस हो रहा है तो निश्चित रूप से आपका चंद्र भी खराब है और सूर्य भी खराब है। अब सूर्य के साथ अगर बुध नहीं है तब भी परेशानी आती है। तो ये तो अभी हम बोर्ड पर बताएंगे कि ज्योतिष के किस तरह से नियम लागू होते हैं, लेकिन जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं उन लोगों को चाहिए कि इस तरह की अगर कोई बीमारी है तो उसको ध्यान दें और दवाइयों के माध्यम से उसको ठीक करें। अगर आदत में आ गया है तो उस आदत को भी छोड़ें। कभी कभी पान मसाला वगैरह लोग खाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा नहीं होता, उनको भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन पर पैसा होगा, तो आप ये ना समझें कि इनके पास ये आदत होने के बावजूद भी पैसा आता है। ऐसा नहीं है, उन पे शायद जितना आना चाहिए उससे कम आता है। तो आप जिनको ज्योतिष नहीं आता है वो इस अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उनको क्या करना है। अब हम ज्योतिष के माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से योग हैं जो चंद्र को कमजोर करते हैं। वैसे तो जो ज्योतिष जानते हैं उनको बहुत कुछ पता है कि चंद्र कैसे कमजोर होते हैं और सूर्य कैसे कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ योग बताता हूं। मान लीजिए आपके चंद्र 12वें घर में बैठे हैं और आपके शनि 10वें भाव पर हैं और राहु यहां पर बैठे हैं। अगर इस तरह का कोई योग है तो भी, और राहु अगर यहां पर भी है तो भी, अगर यह स्थिति बन रही है तो आपका चंद्र कमजोर हो जाएगा। चंद्र इसके साथ अगर सूर्य आ जाते हैं यहां या फिर यहां, तो भी चंद्र बहुत, सूर्य आपके कमजोर भी होंगे और चंद्र भी कमजोर होंगे। जब दोनों ग्रह कमजोर होंगे तो ऐसे व्यक्ति को गले में कुछ न कुछ फंसा हुआ महसूस होता रहता है। अब मान लीजिए चंद्र आपके लगन पर बैठे हैं और राहु यहां पर है और शनि भी यहां आ गए, तो चंद्र, राहु, शनि और चंद्र का जब योग बनेगा तो भी चंद्र बुरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं। यानी कि राहु और शनि से चंद्र बोर्ड कहीं भी किसी भी भाव में अगर पीड़ित होंगे तो चंद्र को पीड़ित माना जाएगा। अगर ये योग कहीं चतुर्थ भाव में बनता है, मान लीजिए यहां चंद्र हैं और सामने शनि भी बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं, यदि राहु और केतु अगर इस कुंडली में इनके साथ आ जाए तो ये बहुत ज्यादा खराब योग बन जाता है। तो चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। यानी कि आपको अपनी कुंडली में ये निकालना है कि राहु से चंद्र पीड़ित हैं तो आदमी थूकता ज्यादा है, लेकिन अगर शनि से चंद्र पीड़ित होंगे तो ऐसा व्यक्ति खंगारता ज्यादा है। उसके अंदर गले में कुछ न कुछ उसके फंसता रहता है, उसके फेफड़े जो हैं बहुत अच्छी तरह काम नहीं करते हैं। अब जब फेफड़े अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो गुरु का जो वायु है
वो आपके अंदर सुचारू रूप से काम नहीं करेगी। चंद्र के कमजोर होने से गुरु कमजोर हो जाते हैं, और गुरु ही आपके 5 भाव के कारक होते हैं। आपके अंदर ऑक्सीजन, गुरु ऑक्सीजन है, आपके अंदर जो ऑक्सीजन है वो जाना आना कम हो जाएगी। उसके कारण से जो मस्तिष्क है वो अच्छा मूवमेंट नहीं करता। जब मस्तिष्क अच्छा मूवमेंट नहीं करेगा तो आप जान लीजिए कि ना तो आपका मन अच्छे रोजगार में लग पाएगा, ना लग के कोई काम कर पाएंगे, जल्दी ही काम को छोड़ बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके धन आने में बाधा निश्चित रूप से बन जाएगी। अगर केवल और केवल आपका कुंडली के अंदर चंद्र ही मजबूत हो और ग्रह कमजोर हो तो भी ये जो है इस तरह का योग बन रहा हो तो कहीं ना कहीं आप धन के मामले में लकी साबित होंगे। और एक योग और है, जैसे सूर्य है और सूर्य के साथ बुध नहीं है। सूर्य के साथ जब भी बुध होता है तो सूर्य अच्छे हो जाते हैं। अगर सूर्य के साथ बुध नहीं है तब भी कुंडली में सूर्य कमजोर माना जाता है। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह हो, सूर्य को बुध ही पसंद है। तो सूर्य अगर बुध का योग है तब सूर्य को अगर कहीं से बुध राहु केतु देख भी रहे हो तब भी सूर्य मजबूत होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य और चंद्र आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। केवल और सूर्य और चंद्र अच्छे हो तो धन की ऐसे व्यक्ति पर कभी भी कमी नहीं होती है, बुद्धि बल उसका मजबूत होता है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।